मीडिया हाउस के छापने से मैं 365 करोड़ रुपया कमाने वाला एक साल में व्यक्ति हूँ। अब मैं 365 करोड़ का व्यक्ति हूँ तो निश्चित तौर पर मेरे ऊपर खतरा तो मंडराएगा, क्योंकि कल को नक्सल अटैक हो सकता है। मेरे से माफिया लोग लेवी मांगने की धमकी दे सकते हैं, मारने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे बेटी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन पर खतरा मंडरा सकता है। तमाम चीजें थी जो मुझे आपको दिखानी थी, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि मशीन मंगवाई गई है, अंदर गुप्त लॉकर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर्स आपके सामने है, पंचनामा आपके सामने है। आईटी के अधिकारियों ने बहुत कॉपरेट किया है, हमें हरास नहीं किया है, लेकिन उनकी रेट 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी, परसों ही। उसके बाद भी वो मेरे घर पे बने रहे, मेरे बेरमो आवास में भी बने रहे, मेरे पटना आवास को छोड़ दिया गया, लेकिन ये दोनों आवास में बने रहे। और पूरी रेड कंडक्ट होने के बाद उनको शाम में ऊपर से ऑर्डर आए तो वो चले गए। जिस तरीके से रेड कंडक्ट हुआ, मैंने वारंट को देखते हुए कोऑपरेट किया, हमारे पूरे परिवारगण ने कोऑपरेट किया और रेड कंडक्ट करने के लिए उनको खुली छूट दी गई। बेरमो आवास में 1-2 जगह उन लोग ने दीवार को तोड़ा। अब वो दीवार बनाएगा कौन मेरे घर का, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं मिला। मैं इसलिए आप लोग के बीच में आया हूं ताकि आप लोग के भी मन में बहुत सारे सवाल 2 दिन से चल रहे होंगे। मैं एक एक करके सबका सवाल का जवाब दे दूंगा, चाहे आप लोग 1 घंटा बैठाइए या 2 घंटा बैठाइए, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से सार्वजनिक जीवन जिया है और जनता के बीच में और पत्रकारों को सम्मान देते हुए राजनीतिक जीवन का निर्वहन किए हम लोग। तो इसीलिए मैं आया हूं, क्योंकि इतने ज्यादा स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे। मेरी आई बता दी गई कि इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा ये सूचना मिली है कि अनूप सिंह की प्रतिदिन की कमाई 1 करोड़ रुपया। ऐसा तो किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने पंचनामा में नहीं दिया और ना ही किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने ब्रीफिंग दिया। लेकिन पता नहीं अखबारों ने ऐसा क्यों छापा, उससे कहीं ना कहीं मुझे चोट जरूर लगी, मेरे छवि को नुकसान जरूर हुआ। आगे बस इतना विनती करूंगा आप सभी भाई बंधुओं से कि किसी के बारे में भी छापना आपका हक बनता है, आपका वो राइट्स है, लेकिन अगर कोई जानकारी आपको मिलती है तो कृपया करके उस आदमी से आप पूछ लें कि आपके बारे में जो जानकारी मिली है वो सही है या गलत है, और उसका भी बयान आप लगाएं। बिना अगले व्यक्ति का बयान लगाए हुए आप कोई खबर बना देते हैं। आज उस खबर के अनुसार 35 साल का पॉलिटिकल कैरियर, अगर इलेक्टेड पॉलिटिकल कैरियर देखे तो 30 साल का मेरे पिता का, 50 साल उनके राजनीतिक जीवन और करीबन 20 साल मेरे राजनीतिक जीवन का हो गया। तो आज कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचा है कि नाम बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन एक गलत खबर जो बहुत ज्यादा नुकसान, किसी की छवि को, किसी के परिवार को नुकसान दे सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो निश्चित तौर पर आपका राइट बनता है छापने का। अगर आपको प्रेस ब्रीफिंग मिलती है इनकम टैक्स के द्वारा या सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा या जांच एजेंसीज के द्वारा तो राइट्स बनता है। लेकिन आज उस खबर से कहीं ना कहीं मेरी दोनों बेटियों को भी ठेस पहुंचा है। उनके भी स्कूलों में बातें हो रही हैं। वो आई तो उन्होंने बताया कि पापा ऐसा ऐसा बात मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, हम स्कूल में क्या बोले क्या नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं, और ऐसा कोई खबर ही नहीं था जिस हिसाब से छापा गया, और वो पुष्टि भी हो गई रेड के बाद। तो मैं बस आप लोग से विनती करूंगा कि अगले बार अगर किसी के बारे में भी आपको कुछ खबर मिले तो उस आदमी का बयान जरूर लें। अब आगे जाके जब इतना बड़ा आदमी मुझे घोषित कर दिया गया है तो मैं आयकर विभाग से निवेदन करूंगा कि मेरी सुरक्षा और मेरी बेटियों की सुरक्षा, मेरे बेटे का सुरक्षा, मेरी वाइफ का सुरक्षा का भी वो ध्यान रखें, क्योंकि कल को नक्सल अटैक हो सकता है। मेरे से माफिया लोग लेवी मांगने की धमकी दे सकते हैं, मारने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे बेटी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन पे खतरा मंडरा सकता है। मेरी वाइफ अपने लाइफ का निर्वहन करती है, उस पर खतरा बन सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स
कि किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला, लेकिन एक मीडिया हाउस ने ये छापा और उस मीडिया हाउस के छापने से मैं 365 करोड़ रुपया कमाने वाला एक साल में व्यक्ति हो गया। अब मैं 365 करोड़ का व्यक्ति हूं तो निश्चित तौर पर मेरे ऊपर खतरा तो मंडराएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन उस मीडिया हाउस के मुताबिक कोई आज के डेट में झारखंड में होगा। मेरी कमाई तो सबसे ज्यादा हो गई, महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे खबरों से हम लोग को बचना चाहिए। आप यहां पे आए, आप लोग ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर आप लोग का क्वेश्चन कुछ है तो मैं एक एक करके आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जब तक आखिरी व्यक्ति का जवाब नहीं दे देता मैं यहां से जाऊंगा। आपने इतना लिस्ट दिखाया, उसके हिसाब से और आपके मुताबिक आप बिल्कुल क्लीन हैं, तो क्या लगता है ये सर, ये मैं कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश, झारखंड सरकार में जो लोग, जो विधायकगण झारखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश। क्या आपको लगता है कि आपको डराने की कोशिश हो रही है? लोग समझते हैं कि डराकर हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं डरने वाले व्यक्ति में से नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो निश्चित तौर पर मैं डरूंगा। मैं गलत करता नहीं हूं, ना मेरे पिता ने गलत करना मुझे सिखाया है। मैंने पढ़ाई से अपने दिनचर्या को नहीं निभाया, मैंने अपने पिता के संस्कारों से अपने दिनचर्या को निभाया। मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूं और उन्होंने मुझे सिखाया है कि समाज में कैसे रहते हैं। अरुण जी, अभी आपने बताया कि ये रेड परसों ही खत्म हो गई थी, तो 2 दिन तक अधिकारी लोग घर पे कर क्या रहे थे? 2 दिन तक अधिकारी लोग बातें कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि रहो रहो रहो। आईटी वाले बता रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है उन लोग जी, तो आप रहो वहां पे। बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे थे मेरे से कि आप जो घर बना रहे हैं वो घर आप कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर, मैं घर बना रहा हूं, पुंदाक में मेरा घर बन रहा है और ये जमीन 2006 में मेरे पिता ने ली थी, जो मेरे मां के नाम पर थी। क्योंकि मेरे को विधानसभा से लोन लेना था तो मैंने अपने सैलरी अकाउंट से 10 लाख रुपए का रजिस्ट्री ड्यूटी देते हुए टोटल 12 लाख रुपए का मैंने सैलरी अकाउंट से पेमेंट किया गवर्नमेंट को और अपनी मां से उस जमीन को गिफ्ट डीड पे लिया। वो G+2 घर बन रहा है मेरा और 2006 के जमीन पर बन रहा है। और मैंने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपया का लोन का अप्लाई भी किया कि मेरे को वो 12 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी देके, जो नियम है उसके अनुसार मैंने वो लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप G+2 घर बना रहे हैं, तो इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? मैं बोला सर, कॉलम और कास्टिंग मिला के फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है, ब्रिक वर्क थोड़ा सा हुआ है, बाद बाकी बैरल लैंड है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले 50-60 लाख रुपया लगा होगा अभी तक। मैं बोला सर, निश्चित तौर पर लगा होगा। तो बोला उसका पेमेंट कैसे किया आपने? मैं बोला सर, 18 लाख रुपया मैंने अपने सैलरी से बचा के 18 लाख रुपया अपने सैलरी से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं, बाद बाकी मैंने पेमेंट अभी नहीं किया है। आप वेंडर्स से जाके पूछ सकते हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और ये कोई नया चीज तो है नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करता है तो छड़, सीमेंट, ईटा बिल निकलने के बाद ही उनको पेमेंट करता है। तो मैं जो ड्यू वेंडर्स हैं उनको मैं पेमेंट करूंगा। अभी मैंने 18 लाख रुपया पेमेंट किया है और आगे जाके मैं लोन भी ले रहा हूं और लोन शायद नहीं मिलेगा तो मैं घर भी नहीं बना पाऊंगा। यही सब चीज पे वो फोकस कर रहे थे कि नहीं, आप आखिरी में कुछ बता दीजिए कि आप ये घर कैसे बना रहे हैं, कुछ बता दीजिए, हमें ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होने के लिए नोटिस इशू किया है।